सर्वप्रथम महाशिवरात्रि को अर्थ है कि भगवान निराकार है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। निराकार सु साकार रूप में प्रकट हो। नाम के रखो गयो शंकर, संग कर है? माया कह दो, पार्वती कह दो, शक्ति कह दो, सता कह दो, कुछ भी कह दो। पहलो प्रकरण ओ। दूसरो आज ही है दिन, भगवान शंकर जी का विभाग है। इंद्र को इंद्र न मिलो, कुबेर को कुबेर न मिलो, जितना भी अपना लोकपाल दिग्पाल देवता है वहाँ अलग अलग जगह विभाग है। वह आज ही के दिन वितरण कराया शिव जी। ये वास्ते एक बहुत भी जरूरी आपने के शिवरात्रि को सोनो नहीं चाहिए। ये आप माता बूढ़ी बेटेरा ने सुना काकी ताई कनु कहे नहीं, यानी न सुना अर्थ के कि शिव जी कद किन के बांट देवे, और जे बांटना के हमारे पास हो गया तो अब बात तो गई है। और आज ही के दिन भगवान शंकर संसार ने बचाने खातर वो जहर पियो। यानी शिवरात महाशिवरात्रि के साथ कई तथ्य जुड़ेड़ा है हैं? तो कथा चाल अब जो को शिव जी आप लिंग रूप में जी की पूजा करा आके चीज है, इन बारे में भी आप चर्चा करा। बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव महापुराण की जय। तो सूत जी बकता है शिव पुराण में, और सोनिक श्रोता है। सोनिक ऋषि सुने और सूत जी बतावे। सूत जी कहते हैं सोनिक जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे। कि जका मान लो कीर्तन कौन कर सके, मनन भी कौन कर सके, और सुन भी कौन सके, तो वह वो काम तो कर सके। शिव जी पर जल तो चढ़ाई सके, तो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए। आपने जितनी शक्ति है आप कितो कुछ कर सका, हाँ बिन अनुसार कुछ धनराशि भी ले जानी चाहिए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। जिका शिव की धन शिव शिवलिंगी या शिव की मूर्ति है बिंगी सेवा में लागना चाहिए। बोधा इसो कोई अपन पात्र मिले, ये वास्ते लिखे देश काले पातरे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ, क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। यानी उत्सव होना चाहिए, मन में भी होना चाहिए और बाहर भी होना चाहिए, कोड होना चाहिए, कोड होना चाहिए अपन पूर्ण रूप से। जहाँ कुआरा ने ब्याह को कोड सही है, भूखे ने भोजन को कोड हुए, नींद वाला ने नींद को कोड हुए, और नशेड़ी ने नशो करने को कोड हुए। यह अपन है परमात्मा को कोड हुए। हर एक बात आप कौन कहा कि अमल करो। अमल करने का अर्थ के अमली आदमी से अमल छोड़ने ने मरण तक आ जाले वो सही है। मतलब इतनी पकड़ होनी चाहिए है? जे नहीं है पकड़ तो वो क्या वो फकड़, पकड़ नहीं फकड़ कवे। नंदेश्वर कहते हैं तदांतर वह दोनों ब्रह्मा और लें ठीक है भाई मैं तो सोनिक जी सूत जी कथा चल रही है। सूत जी ने कहा मुनीश्वरो तुम्हारा ये प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई कभी और हो ही नहीं सकता। अब शिव जी के बारे में पूछो तो कह भाई
इन बारे में पूर्ण रूप जानकर तो भगवान शिव ही दे सके, और के में ताकत है कोनी। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा और उसे मैंने गुरु जी के मुख से सुना, वह मैं सुना रहा हूं कि मेरे मत इतनी सता कौन है जो मैं आ बात थाने बताऊं। पर हमारा गुरु जी आने बा शिव जी ने आ बात ली सुनता और मैं मन बतावता तो कह बा बात मैं थाने बताऊं। उसी तरह कर्मश वर्णन करूंगा कि जहाँ गुरु जी मन बताई दिया मैं थाने बताऊंगा आगे। एकमात्र भगवान शिव ही परब्रह्म होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। भगवान शिव का दो रूप है, निष्कल और सकल। निष्कल में तो है बिना आकार, जहाँ अब वो सूर्य को प्रकाश है, इनको आकार है कि अरे है नहीं है तो अपन मार्ग रोकनो का अपन साखटी अड़नो का है क्यों इन आकार को नहीं। वो शिव को रूप है। शिवलिंग ईश्वर है, वास्ते बिन ज्योतिर्मय कवे न ज्योतिर्मय लिंग। अब ईंट बाटा पत्थर को तो आप बनाए हुए हैं, लेकिन वो ये को नहीं आप एक आधार बना लियो। मतलब आप इन बनाया तो इन फिर सीधे कोई देवता तो कौन बनाया, सीधे पत्थर ही बनाया है। वो देवता शिव है वही इन कवे निष्कल है। अच्छा। और मूर्ति ने कवे सकल है। यानी निराकार है वो निष्कल है, साकार है वो सकल है। अच्छा। या शिव निराकार है निष्कल है, शंकर साकार है सकल है। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वह सकल और निष्कल दोनों है। यानी भगवान सरगुण भी है निर्गुण भी है, साकार भी है निराकार भी है। उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। अब शिव जी को जो शिवलिंग है वो निराकार है, आकार तो आपा दी है। आकार भी के ठाके लगे ना। हाँ आकार में ठाक लगे। काफी चीजें है अपने मांग आकार को नहीं आपा माने मांगी अनुभूति हुए। नींद ने कभी देखी किकड़ी नींद ने कौन देखी, हवन कौन देखी है नंग अनुभूति दे, लेकिन नंग आप कोई चित्रण तो कौन प्रश्न है। चित्रण आपा वो जो ज्योतिर्मय है वो है, वो भी रूप वो है। ये हो अभी में वर्णन आसी आ गए जान बता। अब लिंग को अर्थ के वह पुरुष, पुरुष एक परमात्मा ही है, बाकी सब प्रकृति है माया है? बाकी सब नारी है। पुरुष एक ईश्वर ही है, इन वास्ते लिंग नाम दिए हुए। 12 से की है दिन योनि पीठ कब है। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है। अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और एक अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार। बीजे का अंग आकार कुछ भी नहीं, वो निराकार है। और जो अंग सहित है वो साकार है। निराकार रूप होने से वह ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। ये कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। दोनों चीज ही पूजने योग्य है। और संत महात्मा बस निराकार की उपासना ज्यादा करें। शिव से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता है वह साक्षात ब्रह्म नहीं है, वह साक्षात ब्रह्म है को नहीं। इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र संत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदेश्वर जी से इसी प्रकार का प्रश्न किया। जो को शिव जी वो नांदी है
बीस वहां प्रश्न करो। कौन करो? संत कुमार। संत कुमार बोले भगवान शिव से भिन्न जो देवता है उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र त्राय वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा लिंग और वेद दोनों का उपयोग देखने में आता है। तो शिव की पूजा दोनों में हुए, बाकी जितना भी है बाकी सारी पूजा एक एक में हुए। अतः कल्याण में नंदकेश्वर जी इस विषय में जो तात्विक बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए कि महाराज तत्व रूप को वर्णन करो थे और इन तरीकों करो जो हमारे समझ में आ जाए। नंदकेश्वर ने कहा निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये गोपनीय विषय है। का बहुत गुप्त बात पूछी है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है, तथापि आप शिव भक्त है, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया उसे ही आपके सम्यक से कहता हूँ कि मैं जी की बात शिव जी से आप सुनिए नहीं, मैं बता दूं मैं थाने है तो किया वो तो शिव जी जाने। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार है, इसलिए उन्हीं की पूजा निष्कल लिंग का उपयोग होता है। वो शिवलिंग जो है वो निराकार वो प्रतीक है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। ये वास्ते शिवलिंग जो है वो गुथमुथ है कि समझ में नहीं आने बात है। हाँ तो कोई मिंदर को हाँ की बोली मूर्ति वो चाहे क्या को बना लो, बेलू रेत को बना लो। सही है। रामचंद्र जी महाराज जब लंका पर विजय पाने की आशा से करी तो बड़े शिवलिंग वो रेत को बनाए होगा। संत कुमार बोले महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति जो उत्तम वृत्तांत है उसको मैं इस समय आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्रकटे का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इन पूजा कब से चालू हुई किया हुए हो। इसके उत्तर में नंदकेश्वर भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप का लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का सतवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्म और विष्णु के विवाद सतल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतरहित विषण अग्नि सतम के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय सतम की ऊंचाई और गहराई तथा लेने की चेष्टा, केत की पुष्प, साप, वरदान आदि के प्रसंग की भी कथा सुनाई। नंदकेश्वर कहते हैं तदंतर वह दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। अब एक बार क्या हुआ, जब सुनसान हो सब, मानव नाम की कोई चीज को नहीं, जल हो, हवा ही, बाकी मानव सृष्टि को नहीं। तो भगवान शिव ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा पैदा हुए, शिव जी कह करो विष्णु भगवान गए भी नाल में कमल पर रख दी ब्रह्मा ने, कमल पर रख दियो। अब ब्रह्मा जी सोचे
कि भाई आपा कुणा जब अलग शब्द जो है ब्रह्मा प्रकट करियो अलख यानी लखन में न्याय आना अब अलग अलग घणो करियो पर भगवान में समझ मार रही बात है। अब ब्रह्मा जी विचार करो कि वो जठो वो नाड़ आयो है वो ही शायद तेरो उत्पन्न करता हो सके अब भी डंडी डंडी भाजो काफी साल भाजो आज आपने बात से गणना करा तो 10,000 साल भाजो लेकिन आर पार है कौन है पाछो बठी आ गयो बठी आगे विचार करो कि आपा ही आपा और कोई है कोई नहीं। अब भट्टा ब्रह्मा जी ने एक आकाशवाणी की तप करो ब्रह्मा जी को मैं क्यों तप करूं मैं तो मैं ही हूं मैं ही सब कुछ हूं। भगवान नारायण बैठाया नारायण ने विष्णु ने नारायण क्यों कहे नार कब है नाली नहीं यानी भी नाली नाली भगवान विष्णु ब्रह्मा ने आया जन नारायण है नारायण हाँ नारायण। अब आगे रे आयो न ब्रह्मा जी के कहे विष्णु जी ने कहा आओ पुत्र विष्णु जी के कहे ब्रह्मा ने कहा आया पुत्र। अब दोनों एक दूसरे ने उत्तर कवे अरबा में दोनों में विवाद मच रहा मोटो छोटो किशो हाँ खुशी हो गया भाई